नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 360 पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था यूजीसी नेट के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बारे में। हमने पूरी जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से हम भरेंगे। हाउ टू फिल यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2023। हम पूरी स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार की एजुकेशन से संबंधित समस्त जानकारी इसके ऊपर मिलती रहेगी। चलिए सीधा हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले जाएंगे गूगल पर। गूगल पर हम टाइप करेंगे NTA UGC नेट। जैसे ही हम टाइप करेंगे इसका पहला जो लिंक होगा उसके ऊपर हमें जाना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने पहले पब्लिक नोटिस के बारे में चर्चा की जा चुकी है। यदि आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह लिंक देखें और वहां से पूरी जानकारी पहले प्राप्त करें। इसके बाद देखेंगे हम एक लेटेस्ट न्यूज ग्रीन कलर में लिखा हुआ है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में। इसके सामने एक लिंक है, वो ब्लिंक कर रहा है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हेयर। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में स्टेप्स टू एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन। राइट साइड में हमें दिख रहा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हेयर। यहाँ पर अप्लाई करने के 3 स्टेप होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो नए कैंडिडेट होंगे वो रजिस्ट्रेशन होगा उनका। उसके बाद में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और तीसरे नंबर पे और फाइनल जो हमारा स्टेप होगा वहाँ पे एग्जामिनेशन फी, एग्जाम की जो फीस निर्धारित की गई है वो हमें पे करनी होगी। जो राइट साइड पे हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यह इंटरफेस हमें स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद में हमें यहाँ आना है। एप्लीकेशन नंबर हमें मिल जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालने हैं, पासवर्ड यहाँ डालना है और सिक्योरिटी पिन यहाँ डालना है। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन करेंगे और स्टेप 2 यहाँ से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। साथियों, फिर से इसमें फीस के बारे में जानकारी दी गई है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जनरल EWS OBC के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। SC ST और PWD के लिए 325 रुपये निर्धारित किए गए हैं। थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें मुख्य बातें और हम देख लेते हैं। इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई है कि हमारा जो फोटोग्राफ है कलर और ब्लैक दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो आपके पास कलर फोटो है तो कलर ले लीजिए, या ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस, 80% फेस हमारा विजिबल होना चाहिए और फेस पर किसी प्रकार का मास्क नहीं हो, विदाउट मास्क। हमारे ईयर्स हैं वो दिखते हुए होने चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीजी फॉर्मेट। जो हम फोटो इसमें स्कैन कर रहे हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। दूसरा सिग्नेचर है। सिग्नेचर की जो साइज है 4 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है 10 केबी टू 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। यह हम पहले से ही इसको फोटो को सेट कर लेंगे ताकि फॉर्म भरने में आसानी रहे। ठीक उसी प्रकार सिग्नेचर की जो साइज है 4 केबी टू
30 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये भी हम पहले से ही इसको सेट कर लेंगे फोटो और साइन को, ताकि हमें फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जैसे हम नीचे जाएंगे, इसके बाद हमें पासवर्ड के बारे में कहा गया है कि हमें पासवर्ड है वो 8 अंकों से लेकर के 13 अंकों के बीच का पासवर्ड बनाना है, जिसमें कम से कम 8 अंक होंगे। उन अंकों में एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, एक कम से कम उसमें अपर अल्फाबेट होना चाहिए बड़ी एबीसीडी का, एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट, एक अल्फाबेट उसमें छोटी एबीसीडी का होना चाहिए, एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू, और उसमें से एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 में से, एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, और यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर को भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये चारों जो वैल्यू है वो एक ही पासवर्ड में हमें डालनी है, और कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 13 अंकों का होना चाहिए। इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें जनरेट करना है। इसमें क्या है कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी इसमें हमें पूछेंगे, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है वो हमें याद रखना है, क्योंकि यह जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यदि हम पासवर्ड भूल जाते हैं और उनको रीसेट करने में काम आता है। इसके बाद हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल हम फिल करेंगे, कैंडिडेट नेम, एज पर 10th सर्टिफिकेट। यहाँ पर हमारा जो 10th का सर्टिफिकेट है या 10th की जो मार्कशीट है, उसमें जो नाम आया है आपका, ये जो नाम फिल है पहले से, वही नाम हमें यहाँ डालना है। ठीक उसी प्रकार फादर नेम, उसमें भी 10th की सर्टिफिकेट से ही नाम लेना है। मदर नेम में भी 10th की सर्टिफिकेट से ही नाम लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से शो हो जाएगी, सारे डेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, मंथ्स यहाँ पर शो हो रही है, जो भी आपका मंथ्स हो, ईयर, जो भी आपका ईयर हो, इस प्रकार से डेट, मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में हमें फॉर्म फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ डालना है। वही सेम ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, इस ऑप्शन में हमें डाल देना है। जेंडर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ फिल करने के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ फिर से वही मोबाइल नंबर जो हम यहाँ फिल करेंगे, वही मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि मान लीजिए आपके पास इस फोन नंबर के अलावा भी यदि कोई और मोबाइल नंबर है, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विथ फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी। इनमें से जो भी इजी वे में आपके पास मिल जाता है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जिससे मैंने पैन कार्ड पे क्लिक किया। इसके बाद आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी हमने आईडी यहाँ पर सेलेक्ट की है उसका नंबर हमें यहाँ डालना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हमारा महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर आ रहा है, प्रेजेंट एड्रेस। और इसके नीचे हम देखेंगे ये परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है कि अधिकांश जो चांसेस ये होते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस जो भी हम देते हैं उसके नियर बाई हमारा एग्जाम सेंटर होता है। कम से कम हमें ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हम जयपुर के रहने वाले हैं और हम किसी जॉब की वजह से या अध्ययन की वजह से हमें जोधपुर रहना पड़ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो जोधपुर होगा। और यदि आपको लगता है कि हम दिसंबर तक जोधपुर में ही हमारा निवास रहेगा, तो हमें प्रेजेंट एड्रेस जोधपुर का देना है। हमारा जो मूल निवास जैसे मान लीजिए जयपुर का है,
तो हमें यहाँ जयपुर का एड्रेस देना है, ताकि हमें जब भी एग्जाम का सेंटर आए तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पर हम नाम डालेंगे, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं या रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस हमें देना है। इसके बाद हमें लोकेलिटी वहाँ की डालनी है। कंट्री, इसमें कंट्री हम जैसे सिलेक्ट करेंगे इंडिया। यहाँ पर हम देखेंगे स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया है। इसके बाद में हम देखेंगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर जो राजस्थान के हैं वो शो हो रहे हैं। इसमें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ डालना है। अब हम देखेंगे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो है जहाँ पर हमारा स्थायी निवास है। यदि मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही इसमें फिट हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो हमें परमानेंट एड्रेस फिर से यहाँ पर फिल करना होगा। सेम वही है, यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर लोकेलिटी आ जाएगी, यहाँ पर कंट्री आ जाएगी, यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर प्लॉट नंबर हम लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो। इसके बाद में हम देखेंगे चूज पासवर्ड। पासवर्ड के लिए एक ऑप्शन आया है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि हमारा पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और अधिक से अधिक 13 अंकों का होना चाहिए। इसमें देखिए पहले से भी लिखा हुआ है 8 to 13 करेक्टर्स, और उसमें एक अपर केस और एक आपको लेना है इसमें एक अपर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक हमें लेना है इसमें न्यूमेरिकल, एक स्पेशल कैरेक्टर। इन सबको मिला करके 8 अंकों का हमारा पासवर्ड होगा, वो हम बना लेंगे। उसके बाद वही पासवर्ड हमें यहाँ डालना है। इसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर 2 डाले हुए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी है और आसानी से याद भी रह सकते हैं। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे उसके ऊपर एक के ऊपर क्लिक करना है और सिक्योरिटी आंसर में यहाँ पर आंसर लिखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ कई बार हमें कुछ ऐसे पिन आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता है। ये तो बिल्कुल क्लियर हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ आपको क्लियरिफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पर नए सिक्योरिटी पिन आएंगे। तो वह जब भी आपको लगे कि हाँ ये मैं आसानी से लिख सकता हूँ तो यहाँ पर हम डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम देखेंगे कि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने इसको हाइड किया है, इसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन हमने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिलेगी। एक बार ये फिर से हमें चेक करने के लिए कहेगा। यदि मान लीजिए किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो हम फिर से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके और फिर से हम उसको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे सारे डाटा हमने जितने भी भरे हैं वो बिल्कुल सही है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माय नेम, यदि हमारा नाम सही है तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सारे पॉइंट्स हमारे सही होने चाहिए। ये हमने अच्छी तरीके से जांच कर लें। इसके बाद ही हमें इनके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा आई एग्री, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जो भी जानकारी हमने भरी है वो पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद में हमें सबमिट एंड सेंड ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी हमारे फोन में जाएगा। वो ओटीपी हमें सबमिट करना है।
जैसे हम ओटीपी सबमिट करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर has been sent to your email address. Please log into the application portal using your application number and password to complete your application. If you have not received your application number in your email, please check your spam and junk folder. यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा है, इसमें हमें लिखा हुआ मिला कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड, आपके एप्लीकेशन नंबर है वो हमने ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया है। आप फिर से लॉगिन पोर्टल पर जाएं और वहां से एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाए हैं वो डाल करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करें। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड, मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहे हैं किसी कारणवश, आप ईमेल में गए और आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिले, तब आपको चेक करना है स्पैम और जंक फोल्डर। ईमेल में हमें स्पैम और जंक फोल्डर जो बने होते हैं उनको चेक करना है। कई बार क्या होता है, कई जो ईमेल है वो हमें स्पैम या जंक फोल्डर में मिलती है। इसके बाद हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और हम फिर से मेन वेबसाइट पर हमें आ जाए। जैसे हम मेन वेबसाइट पर आएंगे वही इस प्रकार का पहले जैसा इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब हम पाएंगे कि हमने स्टेप 1 है वो कंप्लीट कर लिया है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। अब हम देख रहे हैं स्टेप 2, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यह जो स्टेप 2 है वो यहाँ से कंप्लीट होगा। हमारी ईमेल के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर आए हैं उसे हम नोट कर लेंगे और जो पासवर्ड हमने बनाए थे वो हम नोट कर लेंगे। जो एप्लीकेशन नंबर हमें प्राप्त हुए हैं वो हम यहाँ डालेंगे, यहाँ भरेंगे उसको। उसके बाद पासवर्ड है उसको यहाँ टाइप कर देंगे। सिक्योरिटी पिन एज शोन बिलो, यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहे हैं उनको हम यहाँ डाल देंगे। यदि मान लीजिए सिक्योरिटी पिन हमें किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये चेंज होते रहेंगे और जो भी सिक्योरिटी पिन हमें ठीक लग रहा है कि हाँ ये हमें समझ में आ रहा है तो उनको हम यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद हम लॉगिन पे जाएंगे। जैसे ही लॉगिन पर जाएंगे हमारा पूरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।